भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के बेटे थे, जिन्होंने अपने नाना के कहने पर उनकी दिल्ली की सत्ता की कमान संभाली थी। कहते हैं कि वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान एक सच्चे प्रेमी भी थे। ये बात 12वीं सदी के उत्तरार्ध की है, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के प्रबल शासक हुआ करते थे। कन्नौज के राजा जयचंद की एक पुत्री थी, संयोगिता। संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखकर ही उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया था, जबकि उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में चित्रकार पन्ना राय कई राजा रानियों के चित्र अपने साथ लेकर आए। उन्हीं चित्रों में से एक था पृथ्वीराज चौहान का चित्र। जब संयोगिता ने उस चित्र को देखा तो वो देखते ही पृथ्वीराज को अपना दिल दे बैठी और उन्होंने उसी पल उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। कन्नौज से वापस जाते वक्त नामी चित्रकार पन्ना राय राजकुमारी संयोगिता का चित्र अपने साथ लेकर दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने उस चित्र को पृथ्वीराज को दिखाया। संयोगिता का मनमोहक चित्र देखकर पृथ्वीराज भी उन पर मोहित हो गए और इस तरह संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। लेकिन जैसे हर एक प्रेम कहानी में कोई न कोई खलनायक होता ही है, पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी का खलनायक कोई और नहीं बल्कि संयोगिता के पिता जयचंद ही थे। दरअसल पृथ्वीराज की योग्यता और वीरता के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। जयचंद पृथ्वीराज की इसी गौरव और आन से ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से विवाह का मन बना चुकी थी। लेकिन उसके पिता जयचंद पृथ्वीराज से नफरत करते थे। इसी बीच राजा जयचंद ने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में देश के कोने-कोने से बड़े राजा और राजकुमार पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि इस स्वयंवर में पृथ्वीराज को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उनके मंत्रियों और सामंतों को इसमें कुछ षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पृथ्वीराज को स्वयंवर में जाने से मना कर दिया। जब राजा जयचंद को पता चला कि पृथ्वीराज ने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, तब उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तब राजा जयचंद ने और इस अपमान का बदला लेने और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने मंडप के बाहर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवा दी। राजमहल में जब स्वयंवर का आयोजन चल रहा था, तब राजकुमारी संयोगिता को पता चला कि पृथ्वीराज नहीं आए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। साथ ही वो अपने पिता द्वारा द्वारपाल के रूप में लगाई गई पृथ्वीराज की मूर्ति को देखकर बेहद नाराज हो गईं। स्वयंवर के शुरू होने पर संयोगिता से किसी एक राजा या राजकुमार को चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पृथ्वीराज को पति मान चुकी संयोगिता भला किसी और को कैसे चुन सकती थी। ऐसे में उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का निश्चय किया और जैसे ही संयोगिता ने मूर्ति को माला पहनानी चाहिए, तुरंत उनके सामने पृथ्वीराज चौहान आ गए और वरमाला उनके गले में पड़ गई। यह देखकर संयोगिता तो बहुत खुश हुई, लेकिन उनके पिता जयचंद बहुत नाराज हो गए।
इसके बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर सीधे दिल्ली चले आए। स्वयंवर के बाद पृथ्वीराज और संयोगिता का जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी संयोगिता के पिता जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए अफगान के शासक मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिलाया। दरअसल मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज का बड़ा दुश्मन था। इतिहास के पन्नों में जिक्र मिलता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था। यानी जितनी बार भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, उतनी ही बार उसे पृथ्वीराज के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। ऐसे में मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता था और राजा जयचंद तो हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे। ऐसे में उन्होंने पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाकर अपना सैन्य बल उसे सौंप दिया। जब आखिरी बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर उन्हें बंदी बना लिया और गर्म लोहे के सरिये से उनकी आंखों को जला दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारने ही वाला था कि पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और राजकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताया कि आंखों के फूट जाने के बावजूद पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण से अचूक निशाना लगाना जानते हैं। इस अजूबे को सुल्तान को देखना चाहिए। मोहम्मद गौरी ऐसी कला देखने को राजी हो गया। एक ऊंचे तख्त पर बैठकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर संधान करने का आदेश दिया। जैसे ही मोहम्मद गौरी की एक सैनिक ने घंटा बजाया, कवि चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मंच पर मोहम्मद गौरी की बैठने की स्थिति का आकलन करके बाण चला दिया, जो सीधा मोहम्मद गौरी को लगा और उसके उसी वक्त प्राण निकल गए। इसके बाद मोहम्मद गौरी के सैनिकों के हाथों अपमानजनक मृत्यु से बचने के लिए कवि चंद्रबरदाई ने अपनी कटार पृथ्वीराज चौहान के पेट में भोग दी और इसके तुरंत बाद वही कटार अपने पेट में भोगकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन आराधना करने जाते थे। एक सुबह उन्होंने पाया कि अल सुबह कोई उनसे पहले पूजा अर्चना कर गया। इस पर उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, तो उन्हें एक बुजुर्ग ने दर्शन दिए। उनके सिर पर गहरा घाव था। पृथ्वीराज चौहान अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वे मान गए। इलाज शुरू हुआ। जब 1 हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान चौंके। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वे अश्वत्थामा है। इस पर उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान अभिभूत हो गए और उनसे वरदान मांगा। तब अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वरदान दिया, साथ ही 3 शब्द भेदी तीर भी दिए, जो अचूक थे। हम सभी जानते हैं कि महाभारत की कथा में स्पष्ट रूप से अंकित है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि को युक्ति पूर्वक हटवाया था और उसी की वजह से
उसके सिर पर गहरा घाव हो गया था। कहा जाता है कि सप्तभेदी बाण चलाने में राजा दशरथ से लेकर एकलव्य तक दक्ष थे, लेकिन विशेष बात यह है कि अन्य योद्धाओं ने तो शब्द की ध्वनि के आधार पर शब्दभेदी बाण चलाया, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दों को सुनकर उनके अर्थ के आधार पर अनुमान लगाकर शब्दभेदी बाण चलाया, जो कदाचित कहीं अधिक कठिन था। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता ने अपने पति की मृत्यु के बाद यह फैसला किया कि वो लाल किले में जौहर करेगी, लेकिन मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक संयोगिता सहित हजारों हिंदू महिलाओं को अपनी शरण में रखना चाहता था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद किले के बाहर उसने अपना बसेरा डाल दिया, लेकिन कुतुबुद्दीन के ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। महारानी संयोगिता और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब किले के अंदर पहुंचा तो उसे ठंडी चिताओं की राख मिली। वीर महिलाओं के बलिदान को देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक हक्का बक्का रह गया।